जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूची कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूची हैं, किस अनुसूची में कौन सा विषय है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। संविधान की प्रमुख अनुसूची। संविधान की प्रमुख अनुसूची की बात करते हैं तो देखो, जो संविधान की पहले जिसकी 8 ही अनुसूची थी, कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूची बढ़ के कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां। टोटल कितनी अनुसूचियां संविधान में? तो 12 अनुसूची। तो देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। कौन सी प्रथम अनुसूची? प्रथम अनुसूची, इसमें राज्य एवं संघ राज्य की चर्चा है। किसमें? राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा है। राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा है। क्षेत्र की चर्चा है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा है। अब चले चलते हैं कि दूसरी अनुसूची में कौन कौन सा, कौन सी दूसरी अनुसूची। हेलो, हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। इसमें वेतन की चर्चा है। सभी पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के वेतन की चर्चा है। तो इसमें क्या लिखेंगे? वेतन की चर्चा। इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की, इसमें वेतन की चर्चा है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। इतना समझ लेना। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अब देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति, सभापति और उपसभापति, राज्यपाल, की चर्चा। फिर मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आदि। तो इसमें दूसरे में क्या है कि इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा प्रथम देख रहे हैं, द्वितीय देख रहे हैं। अब देखते हैं तृतीय में क्या है। तृतीय अनुसूची में कौन कौन से? तीसरी अनुसूची,
देखते हैं ये तीसरी अनुसूची में क्या है, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची में क्या है, प्रथम देख लिए, द्वितीय देख लिए, अब तृतीय देखते हैं। तो इसमें पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। इसमें पदाधिकारियों के शपथ, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सबको अधिकारी इसकी शपथ कैसे लेते हैं उसकी चर्चा की गई है। तो पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा, इसमें पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। लेकिन ना, एक बात और इसमें ख्याल करना है कि दो लोगों की चर्चा इसमें नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। यहाँ पर लिख, इसमें क्या है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, तीसरी अनुसूची। अब देखते हैं कि चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चौथे अनुसूची में क्या है। जब हम चौथे अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा, सीटों की चर्चा। तो चौथी भी देख, अब देखते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या है। क्या पांचवी अनुसूची में क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची। जब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें कौन से विषय की चर्चा है। तो इसमें अनुसूची अनुसूची जाति एवं जनजातियों की के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें इस अनुसूची में जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है, मतलब उनके नियम कानून को लेकर चर्चा की बात की गई है। अब देखते हैं छठवीं अनुसूची, कौन सी, छठवीं अनुसूची। इसमें छठवीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ तो इसमें एक विशेष दर्जा दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों की। इसमें पूर्वोत्तर 4 राज्यों के जाति एवं जनजाति, इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। जनजातियों एवं जाति के के प्रशासन के
संबंध में चर्चा। इसमें पूर्वोत्तर राज्य के इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य के जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। तो हम लोग 6 अनुसूची देख लें, 6 और देख लेते हैं तो 12 कंप्लीट हो जाता है। तो प्रथम में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र में चर्चा। दूसरे में क्या है, इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। क्या है, पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि वेतन की चर्चा। तीसरे में क्या है कि इन लोगों की शपथ की चर्चा है, शपथ कैसे लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 लोगों की शपथ की चर्चा की बात नहीं की गई है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की बात नहीं की गई है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। उसमें कितने सी उन लोगों के सीट के बारे के विषय में बताया गया है, ये चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें जितने भी जाति एवं जनजाति व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन लोगों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है, उन लोगों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। लेकिन जब छठवीं अनुसूची में आओगे तो छठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर के जो जाति एवं जनजाति हैं, जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। 6 अनुसूची और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची की बात करें ना, 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में यह बात की गई है कि इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है। इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा है। शक्ति के विभाजन की चर्चा है। इसमें क्या है, शक्ति के विभाजन की चर्चा, जैसे राज्य सूची में भी कौन कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा, अवशिष्ट सूची पे कौन कानून बनाएगा। तो इसमें इन शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है। अगले मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं और कौन कौन से आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, अवशिष्ट सूची में कौन कौन से आते हैं। तो मैं ये जो अनुसूची है मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बस आप लोग इतना समझिए कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा की गई। वही विभाजन, वही शक्ति जिसपे राज्य एवं संघ दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाते हैं, अपने अपने काम विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। कौन सी 8वीं अनुसूची देख लेते हैं, 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई। इसमें राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई। ऑफिशियल लैंग्वेज समझ रहे हैं, जिसमें राज्य एवं संघ अपने किसी भी कानून को लिख के वे मतलब कि अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाते हैं किस लैंग्वेज में, वो उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें संघ और राज्य काम करते हैं। जैसे से वही देखते हैं। इसमें एक बात और, पहले पहले राजभाषा की संख्या कितनी थी, 14 थी। पहले कितनी राजभाषा थी, 14, लेकिन वर्तमान में राजभाषा की संख्या 22 हो गई है। इसमें राजभाषा, न कि राज्यभाषा, राजभाषा, सुन लो, राजभाषा, राजभाषा, ऑफिशियल वर्क लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की
चर्चा है। पहले कितनी थी? पहले राजभाषा की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। और वर्तमान में राजभाषा की संख्या राजभाषा की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 22 हो गई हैं। मैं ये सभी 22 राजभाषा आप लोगों को गिनाऊंगा कौन कौन से राजभाषा है। बस इतना समझ जाओ कि वर्तमान में राजभाषा की संख्या 22 है। पहले 14 थी और 8वीं अनुसूची में राजभाषा के बाद में चर्चा है। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची इसमें यह संशोधन करके यह संविधान प्रथम संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 की बात की। इसमें एक चर्चा जोड़ा गया था भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा है। इसमें भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा है। इसमें क्या है? भूमि भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा। उन्मूलन का था समापन, खत्म करने की चर्चा है। उन्मूलन, उसी को हम एक शुद्ध रूप क्या होता है? उन्मूलन बोलते हैं। अब इसमें प्रथम संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, के द्वारा जोड़ा गया था सन 1951 में। सन 1951 में जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि 10वीं अनुसूची, इसमें 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची इसमें क्या है? दल बदल की चर्चा है। जैसे कि कोई बीजेपी का पार्टी, कोई बीजेपी से जीत कर और वो दूसरे पार्टी को जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उस पर दल बदल का नियम कानून लग के उसको उसके पद से खारिज कर दिया जाए। तो इसमें दल बदल की चर्चा है। क्या है? दल बदल की चर्चा। दल बदल की चर्चा है। तो 10वें में क्या है? दल बदल की चर्चा है। यह इसमें 52 संशोधन, क्या होता? 52वां संशोधन संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया। कौन सा? 52 संशोधन हो सकते हैं। 52 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक ना? अब देखते हैं कि 11वीं अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची इसमें पंचायत की चर्चा है। इस अनुसूची में पंचायत की चर्चा की बात की गई। इसमें पंचायत की चर्चा की गई है। कौन सा संविधान संशोधन के दौरान? 73वां संविधान संशोधन। इतना 73वां संविधान संशोधन
73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हम लोग जोड़े थे। अब लोग देखते हैं लास्ट अनुसूची और अंतिम अनुसूची। 12वीं अनुसूची, जब बात करते हैं 12वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की न, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। कौन था? 74वां संविधान संशोधन। तो कौन 73वां या 74वां? तो हम लोग देखते हैं सभी संविधान की प्रमुख अनुसूचियों, जितने 12वीं अनुसूची थी, 12 को हम लोग देख लिए। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची। जब बात करते हैं प्रथम अनुसूची, तो इसमें संघ राज्य एवं राज्य के क्षेत्र की चर्चा। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति एवं मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के वेतन की चर्चा है। जब हम तीसरी अनुसूची पे आते हैं, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें सभी पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। जितने भी पदाधिकारी होते हैं, अपने पद को ग्रहण करते हैं, उसके पहले शपथ दिलाया जाता है, उसी शपथ की चर्चा की गई है। 2 लोगों को छोड़कर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। चौथी में क्या है? राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। 5वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। 6वीं अनुसूची एक विशेष अनुसूची जो पूर्वोत्तर राज्य को दिया गया है, कि इसमें जितने भी पूर्वोत्तर राज्य, जैसे असम, त्रिपुरा 4 राज्य, इसमें त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के जाति एवं जनजाति के विषय में चर्चा है, कि प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अब 7वीं अनुसूची में आते हैं, तो इसमें शक्ति का विभाजन, जैसे समवर्ती सूची हो गया, अवशिष्ट सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, इस पे कानून कौन बनाएगा, इसमें कितने विषय आते हैं, इन लोगों को मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। अब 8वीं अनुसूची में क्या आता है? इसमें राजभाषा की चर्चा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। इसमें कि अपना जो राज्य है और संघ है, इसमें किस भाषा में काम करती है, उसी को हम राजभाषा कहते हैं। तो इसमें राजभाषा की चर्चा है। तो पहले कितने थे? 8 थे, और पहले कितनी? 14 भाषा थे, वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 भाषा हो गई। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में यह है कि इसमें भूमि एवं जमींदारी को समाप्त किया गया, खत्म कर दिया गया, अर्थात भूमि एवं जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई। अब आते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा, अर्थात और जब आते हैं 12वीं अनुसूची में, तो इसमें नगर पालिका की चर्चा है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ गया, ये तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। अगली क्लास में जब मैं आपको बताऊंगा कि संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन में 100 से अधिक संशोधन कर दिए गए हैं, 100 से अधिक संशोधन कर दिए गए हैं। तो मैं जब संविधान संशोधन की क्लास लूँगा, तो उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद दोस्तों।